जय जय श्री राधे। प्रभु जी, आज हम लोग भोलेनाथ की नगरी काशी में हैं। काशी, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, ये सप्तपुरियों में एक है काशी, जहां बाबा विश्वनाथ का दर्शन हम लोग करेंगे। खैर, इस वीडियो में हम आपको बाबा विश्वनाथ का दर्शन तो नहीं करा पाएंगे क्योंकि वहां कैमरा अलाउ नहीं है, लेकिन सारा काशी नगरी को मैं आपको यहां दिखाऊंगा। वैसे तो बहुत से लोग काशी जा चुके हैं, काशी को मैंने देखा है, उस काशी को मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। आज हम लोग चल रहे हैं काशी का दर्शन करने, और यहाँ का वो गंगा आरती, उस गंगा आरती का दर्शन करेंगे हम लोग। भोलेनाथ की इस नगरी में, माँ गंगा की इस पावन धरती पर हम लोग केदार घाट से चलकर दशाश्वमेध घाट तक चलेंगे और इस काशी नगरी को देखेंगे। सारे घाटों को देखेंगे चलकर। हमारे साथ आप भी चलिए। मेरी ये प्रयास है कि आपको ऐसा लगे कि हाँ, आप भी हमारे साथ इस घाटों में चल रहे हैं। हम लोग इस काशी में पंचकोशी यात्रा जो है वो नाव से करते हैं, वो भी करेंगे। जय जय श्री राधे। एक शहर और 3 नाम। यह है वाराणसी। कभी इसको बनारस भी कहा जाता है, और यह है काशी। शास्त्र में ऐसा कहा गया, कायम विज्ञाय समायाम स्मृत्या गर्भस्य वेदनाम त्वत्वा राज्यम अपि प्रज्ञा सेव्या काशी निरंतरम। अर्थात अपने शरीर को नश्वर समझकर, गर्भ जन्म पीड़ा का अनुभव करके उत्कृष्ट राज्य को छोड़कर भी काशीवास करना चाहिए, क्योंकि काशीवास करने से काशी में रहने वाले अनेक देवताओं तथा विश्वेश्वर का दर्शन का सौभाग्य प्राप्त होता है। काशी दर्शन और काशी यात्रा से अनंत फल का वर्णन शास्त्र में मिलता है। काशी खंड में ये कहा गया है, इमाम संवत्सरी यात्राम ये करिष्यन्ति मानवः तीर्थ परिग्रहान पापात् निस्सरन्ति ते नरः। काशी खंड आदि ग्रंथ में काशी का महत्व तथा काशी के दर्शन का महत्व विशेष रूप से प्रतिपादित है। काशी के कण कण में शिव है, जिसके कंकर कंकर शंकर है। हम लोग काशी के उन दिव्य घाटों का दर्शन करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। दोस्तों, हमारे साथ आप भी चलिए इन दिव्य घाटों का दर्शन करते हुए। यह है क्षेमेश्वर घाट। वाणी तरोवापि मम क्षेत्रस्य सेवया मुक्त भवति देवर्षि नात्र कार्य विचारणा। भगवान शंकर जी कहते हैं कि हे देवी, पुण्यात्मा या पापी जन
मेरे इस काशी क्षेत्र का सेवन करने से, नियमित काशीवास से मुक्त हो जाते हैं। इसमें कोई संशय नहीं है, संशय करना भी नहीं चाहिए। इस काशी खंड के काशी महात्म स्वर्ण विधि में ये बताया गया है कि श्लोकार्धम श्लोकोपादम व्या नित्यम काशी महामृतम पिबन्ति ये महाभासस्य भीतर्नो भरोवि। जो व्यक्ति काशी महात्म का आधा श्लोक अर्थात 2 पाद अथवा 1 भी पाद नित्य सुनने या कहते हैं, उसे भाग्यशाली पुरुष उस भाग्यशाली पुरुष को यम से भय नहीं होता। या इमाम शृण्वान नित्यः कथा पापम प्रणश्यिना। जो इस पापनाशिनी काशी की कथा को नित्य सुनते हैं, उनकी पापों से मुक्ति हो जाती है, आत्मा निर्मल हो जाती है और वो रुद्र का सामीप्य प्राप्त करते हैं अर्थात शिवलोक में निवास करते हैं। हम मुंशी घाट में हैं, दिव्य इस काशी महात्मा को सुनते हुए 12 ज्योतिर्लिंग स्तोत्र में भी इस काशी का वर्णन है। सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जयनम महाकालम ओंकारम ममलेश्वरम परल्यान वैद्यनाथं च डाकिन्यम भीमशंकरम सेतुबंधे तु रामेशम नागेशम दारुकावने वाराणसी तो विश्वेश्वर। वाराणसी में वो विश्वेश्वर नाम से प्रवर्तित होंगे। त्रयंबकम गौतमी तटे हिमालय तु केदारम कृष्णेशं च शिवालये एतानि ज्योतिर्लिंगानि स्वयं प्रातः पठेन् नरः। 7 जन्म कृतं पापं स्मरणं मात्रेण विनश्यति। इस दिव्य काशी महात्मा को सुनते हुए और इन घाटों को देखते हुए हम लोग अब दशाश्वमेध घाट पहुंच गए हैं। मेरे इस चैनल की सभी दर्शकों को मेरा हार्दिक स्वागत है। मेरे इस चैनल की वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक और शेयर करें। दोस्तों, मेरे ये प्रयास है कि मैं भारत की सभी तीर्थ धाम का दर्शन आपको घर बैठे ही करूं।
काशी के इन घाटों को देखते हुए आपको कैसा लगा? कमेंट में आप जरूर बताइए।